का फेंका हुआ तीर ठीक अपने निशाने पर ही लगा। जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रिफत और साइमा के बीच में गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। वो जानती है कि इस वक्त दोनों के दिलों में वो नफरत और शक का बीज बो चुकी है। थोड़ा सा भी अगर मेहनत की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं। और सबसे बड़ी वजह तो खुद मुबारक मस्तूर ने पैदा कर दी। रिफत के हवाले सब कुछ कर दिया। अब साइमा के जहन में हया ये बात डाल रही है कि आपके यहाँ औलाद नहीं थी, इसीलिए इस घर में आपको अहमियत नहीं दी गई। साइमा ये सुनने के बाद गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि अम्मी जान भी मुझसे वैसी ही नफरत करती है जैसी कि रिफत भाभी। और फिर हया जलती पर तेल का काम करते हुए वो वीडियो दिखाती है साइमा को और उसे कहती है कि ये देखो, ये रिफत भाभी और उसकी अम्मी तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रही हैं। जब साइमा देखती है तो वाकई ही में रिफत की माँ उसे ये कह रही थी कि साइमा के यहाँ तो औलाद नहीं है, हया ने भी कोई खुशखबरी नहीं दिलाई। अब ले दे के सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ही तो है। ये देखने और सुनने के बाद साइमा गुस्से से और भी ज्यादा लाल पीली हो जाती है और फैसला कर लेती है कि अब वक्त आ गया है, रिफत से बात करनी चाहिए। कितना घमंड है उसे अपनी औलाद होने पर, कितना नाज है उसे एक बेटे की माँ होने पर। अब उसका ये गुरूर खाक में मिलाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो गुस्से के साथ पहुंच जाती है उसके कमरे में और जाकर कहती है कि रिफत भाभी आप खुद को समझती क्या हैं? आपको क्या लगता है कि औलाद इंसान के अपने बस में होती है? मेरे यहाँ औलाद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के सामने भी बैठकर मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगी। तब रिफत उसे समझाती है कि साइमा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया और ना ही उसकी वजह यह है कि तुम बे औलाद हो। मैंने तो हमेशा अपनी औलाद को उठाकर तुम्हारी झोली में डाला है ताकि तुम्हें कभी इस बात का एहसास ना हो कि तुम माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद साइमा कहती है कि बस करें रिफत भाभी, कब तक आप झूठ बोलेंगी, कितना झूठ बोलेंगी? मेरे सामने आपका असल चेहरा आ चुका है। मुझे मालूम हो गया है कि आप मुझसे नहीं बल्कि इस बात से मोहब्बत करती हैं कि मैं बे औलाद हूँ, मैं कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती और इस सारी जायदाद, जमीनों और इस सारे महल जैसे घर पर आपका और आपके बेटे का ही राज होगा। साइमा के मुंह से ऐसी बदगुमानी वाली बातें सुनकर रिफत पशेमान हो जाती है कि ये हो क्या रहा है।